हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीड करेंगे जो बी हाई बुक है नाइन्थ क्लास की। उसका ये चैप्टर है नाइन्थ चैप्टर, वो हम रीड करेंगे। और ये जो चैप्टर है और ये जो चैप्टर इसका टाइटल है द बॉन्ड ऑफ लव, और इसके राइटर हैं केनिथ एंडरसन। और इसके हमने एक वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुके हैं इस लेसन का, स्टोरी का। और उस फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि किस तरीके से राइटर जो बियर बेबी बियर है उसको अपने घर पे लेके आता है, और जो भालू था उसको एक शुगर केन के खेतों से लेके आता है और अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर देता है। उसकी वाइफ जो थी वो बहुत खुश होती है। शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द बेबी बियर, एंड शी गिव्स हर she gives it a name that was Bruno, and the Bruno was very loving and very attractive for the house members as well as for the children in neighborhood, and the children of the tenants were also felt attractive towards Bruno. And one day Bruno ate some poison that was carbonate. Okay, and that poison was placed in the library by the narrator in order to kill the rats, but that was eaten by Bruno, and Bruno was taken to a vet, to a doctor, and the veterinary doctor gave antidotes to Bruno, and Bruno recovered fully after some time. And after this, we'll start from the para number 11. Okay. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker Studbaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. स्टूडबेकर एक अमेरिकन कार है, ओल्ड मॉडल है ये, ओल्ड अमेरिकन कार, एंड वॉज कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स। तो यहाँ पर जो राइटर है वो बताना चाहता है कि एक बार उसे करीब करीब 3.785 लीटर, यानी कि 1 गैलन, जो 1 गैलन है उसमें उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसकी क्वांटिटी होती है 3.785 लीटर। तो उसे लगभग 3.5 लीटर जो है उसे जो इंजन का तेल था उसे मिला। किसको मिला? ये मिला उसको, ब्रूनो को मिला। और जिसको कि इसने अपने कार के इंजन से निकाला था, ये स्टूडबेकर जो कार था उसमें पुराना ऑयल निकाला था ये, और उसको ये उसकी क्वांटिटी थी 3.785। और उसे ये ब्रूनो ने उस तेल को देख लिया, और उस तेल को, ऑयल को, जो राइटर है उसने इन रोड्स में होता है एनक्रोचमेंट या अटैक, जो टर्माइट्स हैं, जो दीमक है, दीमक के अटैक के खिलाफ एक वेपन के रूप में यूज़ करने के लिए उसने इस ऑयल को रखा हुआ था। बट ब्रूनो की नज़र इस पर पड़ गई। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, लेकिन उसने बहुत सारा तेल पी लिया। प्रॉम्प्टली होता है शीघ्रता से, शीघ्रता से उसने बहुत सारा तेल पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वट एवर, लेकिन इसका कोई भी असर उसके ऊपर नहीं पड़ा, बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज वैन ही केम। ही हैड इक्वल्ड द अल्सेशन इन हाइट एंड हैड इवन आउट ग्रोन दैम। महीने बीतते गए और ब्रूनो जो है वो कई साइज़ में कई गुना बड़ा हो गया था, और जब ये आया था उससे कई गुना बड़ा हो गया था, और वो हाइट के अंदर तो अल्सेशन कुत्तों की बराबर हो गया था, और उनसे भी कुछ थोड़ा बहुत बड़ा हो गया था। बट वो जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल, लेकिन उतना ही प्यारा, उतना ही शरारती और उतना ही चंचल था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वह हम सब का बहुत दुलारा था, प्यारा था। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू। और इन सब के अलावा वो कहता है कि मेरी वाइफ को बहुत अच्छा लगता था और वो भी उसे बहुत चाहती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, a Hindustani word signifying small boy, and he could do a few tricks too.
तो उसने उनका नाम जो है ब्रूनो से बदल कर किसका नाम बाबा रख दिया, जो कि एक हिंदुस्तानी वर्ड है जिसमें का मतलब होता है एक छोटा बच्चा, छोटा लड़का। और वो कुछ ट्रिक्स भी कर सकता था एट द कमांड, अगर उसको कमांड दी जाती। बाबा रेसल, बाबा बॉक्स, ही विगर्सली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड, बोर ए रफ एंड टम्बल। तो किसी से भी रेसल करने के लिए बॉक्स इस तरीके की अगर कमांड दी जाती तो वो रफल टम्बल उनको गिरा देता, रफ है ना, इस तरीके से वो रेसल वाला जो इंडिकेशन है वो समझ जाता था। रेसल होता है कुश्ती करना। गिव हिम स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, उसे स्टिक दे करके उसे कहा जाता कि बाबा होल्ड गन, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो वो अपने जो स्टिक को तुम पर पॉइंट करता। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, उसे पूछा जाता है कि बाबा बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed। तो वो एक तुरंत जो है एक लकड़ी का जो ठूंठ था, स्टंप होता है एक तरीके से लकड़ी का टुकड़ा है, पीस ऑफ वुड, उसको निकले लकड़ी के टुकड़े को निकालता, बड़े प्यार से उसे क्रेडल करता, झुलाता जो, और उसे वो अपने जो स्ट्रा बेड था उसका घास फूस का बना हुआ जो बिस्तर था उसमें बड़ी सावधानी से केयरफुली इसे कंसील करके रखता था, छुपा के रखता था। बट बिकॉज ऑफ द टीनेंट चिल्ड्रन, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जो किराएदार, टीनेंट्स होता है किराएदार, लेकिन किराएदार के बच्चों के कारण बेचारे ब्रूनो को अथवा बाबा को अधिकतर समय चेन से रखा जाता था, यानी कि बांध के रखा जाता चेन से। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर। तब मेरे लड़के ने और मैंने मेरी वाइफ को, यानी कि तब नरेटर की वाइफ को उसके लड़के ने और नरेटर ने सजेस्ट किया, एडवाइज़ किया, और कि उसके कुछ फ्रेंड्स ने भी उसे एडवाइज़ किया कि वो बाबा को किसी मैसूर के अंदर जो चिड़ियाघर है वहाँ पर दे दें। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, वो बहुत बड़ा हो रहा था और उसे घर पे नहीं रखा जा सकता था। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड, और कुछ हफ्ते सलाह देने के बाद वो आखिर अपनी सहमति देती है। कंसेंटेड का मतलब सहमति देना। हेस्टिली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड अ लेटर वॉज रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, और बहुत जल्दी से, शीघ्रता से, उससे पहले कि उसका मन बदल जाए उससे पहले एक लेटर जल्दी जल्दी से लिखा गया। जू चिड़ियाघर का जो क्यूरेटर था, क्यूरेटर का मतलब होता है मैनेजर, जो इंचार्ज होता है यहाँ पर, ए पर्सन इन चार्ज ऑफ द जू, चिड़ियाघर का जो इंचार्ज था उसको एक लेटर लिखा गया। डिड ही वांट अ टेम बेयर फॉर हिज कलेक्शन, क्या उसे अपने कलेक्शन के लिए, यानी कि वो क्या ले जा सकते हैं, एक पालतू भालू है उसको ले जा सकते हैं। ही रिप्लाइड यस, द जू सेंड अ केज फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ। और जू ने क्या किया, एक केज वहाँ से, पिंजरा वहाँ से मैसूर से भेज दिया एक लॉरी के अंदर, जो कि 87 माइल्स की दूरी पर था, और बाबा को पैक कर दिया गया, पैक करके वहाँ कर दिया गया। ओके, वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, हमने, यानी कि नरेटर और सभी ने मिलकर के उसे बहुत ज़्यादा मिस किया ब्रूनो को, बट इन ए सेंस, लेकिन एक प्रकार से उनको थोड़ी राहत भी मिली। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, इनकंसोलेबल का मतलब होता है, और जो नरेटर की पत्नी थी वो नहीं मान रही थी, कहने का मतलब क्या है कि उनको सांत्वना देना बड़ा मुश्किल था। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो बहुत ज़्यादा दुख अफसोस कर रही थी, रो रही थी, दुखी हो रही थी, रो रही थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, और कुछ हफ्ते तक कुछ दिनों तक तो उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। देन ही रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, फिर उसने इंचार्ज को, जू का जो इंचार्ज था उसको बहुत सारे लेटर लिखे। हाउ वॉज बाबा, बैक बैक केम द रिप्लाईज वेल बट फ्रेटिंग, ही रिफ्यूज फूड टू, कि लेटर लिखा गया कि बाबा कैसा है, तो रिप्लाईज आए कि बहुत अच्छा है लेकिन दुखी है, और भोजन भी कहता है कि नहीं खाता है, इनकार कर रहा है। After that, friends visiting Mysore were back to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along.
इसके बाद जो भी फ्रेंड्स वगैरह मैसेज आ रहे थे उन सब से रिक्वेस्ट की जाती थी कि वो जा कर के जू में जाएं, चिड़ियाघर में देख के आएँ कि वो बाबा कैसा कर रहा था, कैसा चल रहा था। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। उन सब ने रिपोर्ट किया कि वो ही वॉज वेल, वो ठीक था लेकिन थोड़ा पतला दिखता था और उदास दिखता था। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रेटिंग। तो जू के अंदर जितने भी कीपर्स थे, जो उसको रखने वाले, उसके टेक केयर करने वाले थे, केयर टेकर्स, वे सभी कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा दुखी है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। और 3 months तक तो नरेटर ने क्या किया, अपनी वाइफ को रिस्ट्रेन कर लिया, किसी तरीके से रोक लिया मैसूर जाने से। देन शी सेड वन डे आई मस्ट सी बाबा। तब एक दिन उसने कहा कि उसे बाबा को ज़रूर देखना है। इधर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन। सो आई टूक हर बाई कार। और इसलिए उसने कहा कि या तो नरेटर खुद उसे लेके जाए कार में, या खुद चली जाएगी बस के द्वारा या ट्रेन से चली जाएगी। तो इसलिए इसलिए नरेटर को एक कार मैनेज करना पड़ा कार के लिए। फ्रेंड्स had conjectured that the bear would not recognize her। और फ्रेंड्स ने ये अनुमान लगाया था, तो फ्रेंड्स ने कंजेक्चर किया था कि ये अनुमान लगाया था कि जो बेयर है, जो भालू है, उसे पहचान नहीं पाएगा। सभी फ्रेंड्स ने ये कंजेक्चर किया था कि ये अनुमान लगाया था कि जो बेयर है, जो भालू है, उसे रिकग्नाइज नहीं करेगा। आई हैड थॉट सो टू। और नेट ने भी ऐसा ही सोचा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा सो हर एंड रिकग्नाइज्ड हर। लेकिन जब वो पिंजरे से, केज से कुछ गज की दूरी पर थी, तो बाबा ने उसे देखा और रिकग्नाइज कर लिया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस, खुशी के कारण चिल्लाने लगा, आवाज़ करने लगा। शी रैन अप टू हिम, पैटिंग पैटेड हिम थ्रू द बार्स एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। तो वह उसे दौड़कर उसके पास में गई और उसे, जो वहाँ पर सलाखें लगी हुई थी, उनके उसमें से उसको पैट किया, उसको थपथपाया, और वो भी अपने सिर के बल खड़ा होकर के जो है डिलाइट, खुशी अपनी जाहिर करने लगा। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केस। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वट नॉट। और फॉर द नेक्स्ट 3 hours वो उसी स्थान पे रहती है, उसने पिंजरे को नहीं छोड़ा, और उसे चाय, नींबू की शिकंजी, केक्स, आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या उसे खाने को दिया, खाने और पीने को दिया। देन क्लोजिंग टाइम केम। तब उस वो जो है क्लोजिंग टाइम होता है, एंड वी हैड टू लीव, और फिर इनको जाना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली। तो नरेटर की वाइफ भी रो रही थी बुरी तरीके से, बाबा भी रो रहा था। इवन द हार्डन क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल डिप्रेस्ड। और यहाँ तक कि जो इंचार्ज था जू का, वो और जो केयर टेकर थे, वो सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे। एज फॉर मी आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और जहाँ तक नरेटर का सवाल था, उसने अपने आप को रिकनसाइल कर लिया, किस तरीके से समझा लिया, क्योंकि वो जानता था कि अब क्या होने वाला है। ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मैं हैव माई बाबा बैक। तो उन्होंने, नरेटर की वाइफ ने, जो इंचार्ज था जू का, उससे रिक्वेस्ट की, क्या मुझे बाबा वापस मिल सकता है। हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। तो उसने कहा हिचकिचाते हुए कि मैडम ऐसा है कि वो अब जू से बिलोंग करता है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। मैं आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। लेकिन जो मेरा बॉस है, सुपरिटेंडेंट बेंगलोर में, जो चिड़ियाघर का जो सुपरिटेंडेंट है, वो एग्री करते हैं, तो सर्टेनली आप इसे वापस ले सकते हैं। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अ विज़िट टू द सुपरिटेंडेंट्स बेंगलोर। उसके बाद में रिटर्न जर्नी बेंगलोर हुई, वहाँ से सुपरिटेंडेंट के बंगला पे पहुँचे। ए टीयरफुल प्लीडिंग, बाबा एंड आई आर बोथ प्रेटिंग फॉर ईच अदर। और आंखों में आंसू भर कर के प्रार्थना की गई कि बाबा और जो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं एक दूसरे के लिए। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी। और नरेटर की वाइफ ने कहा कि क्या आप मुझे कृपया करके वापस लौटाएंगे वो। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड।
और जो सुपरिटेंडेंट था चिड़ियाघर का वो बहुत ज़्यादा दयालु व्यक्ति था और उसने अपनी अनुमति दे दी, सहमति दे दी। नॉट ओनली दैट बट ही रोड टू द क्यूरेटर टेलिंग टेलिंग हिम टू लैंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बेंगलोर। और उसने ऐसा ही अनुमति नहीं दी बल्कि उसने जो क्यूरेटर जो था, जो जू का इंचार्ज था, उसको लेटर लिख करके बताया कि ऐसे ऐसे एक पिंजरे का प्रबंध किया जाए और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए बेंगलोर, इसे वापस जो है भेजा जाए बेंगलोर ले जाने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नरेटर की वाइफ है एंड हाउ शी इज़ अटैच टू बेयर। ये बाबा है, इसको ठीक है, बाबा कितनी अटैच है, उसको खाने के लिए क्या क्या देती है और किस तरीके से ये उसके लिए दुखी होती है। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, दोबारा वापस हम मैसूर गए, आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, हाथ में सुपरिटेंडेंट का लेटर लेकर। बाबा वॉज ड्रिवन इन टू ए स्मॉल केज एंड होइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार। बाबा को एक पिंजरे में, छोटे पिंजरे में डाला गया और इसे कार के ऊपर रख दिया गया। द केज वॉज टाइड सिक्योरली एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड। और पिंजरे को अच्छे से बांध दिया गया और धीरे धीरे बड़ी सावधानी के साथ वापस बेंगलोर की यात्रा पूरी हो गई। अकम्प्लिश का मतलब कंप्लीटेड। वंस अपॉन अ स्क्वाड ऑफ कूलीज वर एंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड। और इसके बाद में एक बार घर पर एक कुलीज का जो स्क्वाड था, दस्ता था, जो ग्रुप ऑफ कुलीज था, उसको एक स्पेशल काम के लिए हमारे आंगन में, घर के आंगन में जो है काम पर लगाया गया, स्पेशल काम के लिए। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा। बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड। ये 20 फीट लंबा था और 15 फीट वाइड था। एंड वो सराउंडेड बाई ए ड्राई पिट और मोट। और ये एक ड्राई पिट के द्वारा अथवा मोट के द्वारा जो है घिरा हुआ था, जो कि 6 फीट वाइड था एंड 7 फीट डीप था। और जो 6 फीट ये गहरा था और 7 फीट गहरा था और 6 फीट वाइड था। तो यहाँ पर देखिए जो मोट है, मोट का मतलब भी खाई होता है, डिच कह सकते हैं हम, DITCH। A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night। एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें कभी जो मुर्गी के बच्चे वगैरह रखे जाते थे, पाले जाते थे उसमें, तो उसके लिए लेके आया गया और उसको रात के समय बाबा के सोने के लिए आइलैंड में वहाँ पर रख दिया गया। ठीक है। स्ट्रो वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म एंड हिज बेबी। और उसके बेबी और उसको गर्म रखने के लिए वहाँ पर कुछ घास फूस बिछा दिया गया। द नार्ड स्टम्प, और वो रग्ड, वो ट्विस्टेड, मुड़ी तुड़ी और जो खरदरी, जो रफ जो स्टम्प थी, उसको भी गन के साथ में वहाँ पर रख दिया गया। द पीस ऑफ बैम्बू, जो कि बांस का एक टुकड़ा था, बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद। जो कि काफ़ी सेंटिमेंटली प्रिजर्व करके, यानी कि सेंटिमेंटली का मतलब भावनात्मक तरीके से तौर पर उसको बचा के रखा गया था। वो जब से ब्रूनो गया था जू के अंदर, तब से रखा हुआ था संभाल करके, उसको वापस उसके खेलने के लिए रख दिया गया। इन अ फ्यू डेज द कुलीज होइस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड। कुछ दिनों में कुलीज को लगा करके कुलीज ने क्या किया, उस केज को, पिंजरे को ऊपर उठाया और उसको आइलैंड के ऊपर वहाँ पर रख दिया गया, बाबा को रिलीज़ कर दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स, और अपनी पीछे की टांगों पर खड़ा होकर बड़ा खुश था वो। ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रेडल्ड हिज बेबी। वो अपने गन को पॉइंट करता था और बेबी को क्रेडल करता था। माई वाइफ माई वाइफ स्पेंड आवर सिटिंग ऑन ए चेयर देयर वाइल ही सेट ऑन अ लैब। मेरी वाइफ कई घंटे वहाँ पर स्पेंड करती थी चेयर पे बैठ करके, और वो जो है उसकी गोद में बैठा रहता था। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू। वह 15 months का था और अभी काफ़ी भारी था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। नरेटर कहता है कि जिस तरीके से उसकी पत्नी आइलैंड पहुँचती है और वहाँ से वापस आती है, दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग।
I have tied a rope to the overhanging branch of mango tree with a loop at its end. और कहता कि नरेटर ने एक रस्सी बांध दी थी, जो मैंगो ट्री की ब्रांचेस जो ऊपर लटकी हुई थी उनसे एक रस्सी बांध दी थी, जिसमें एक सिरे पर एक लूप बनाया गया था. पुटिंग वन फुट इन द लूप, शी किक्स ऑफ विद द अदर टू ब्रीज द 6 फुट गैप दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट. और वो जो 6 फुट का जो गैप था, उस गैप को कैसे करती थी क्रॉस, वो करती थी उस रस्सी के ऊपर पैर पैर रख करके और दूसरे पैर से अपने आप को धक्का मारती थी. ठीक है. और उस तरीके से वो उस विड्थ को 6 फीट जो विड्थ थी गड्ढे की, उसको वो कवर करती थी. द रिटर्न जर्नी इज़ मेड द सेम वे. और उसी तरीके से रिटर्न जर्नी होती थी, वापसी होती थी. बट हु कैन से नाउ दैट ए स्लोथ बेयर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन. लेकिन अब ये कौन कह सकता है कि एक जो आलसी जो बेयर है, इसमें अफेक्शन की समझ नहीं होती या फीलिंग्स नहीं होती. नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. अथवा कोई यादाश्त नहीं होती, अथवा कोई व्यक्तिगत विशेषताएं क्वालिटीज़ नहीं होती, ट्रेड्स नहीं होते. कौन कह सकता है. सो हेयर वी कम टू नो हाउ केनिथ एंडरसन डिस्क्राइब्ड ब्रूनो इन द स्टोरी एंड हाउ ही told the readers that wild animals also have feelings for the human beings, and if they are given love and care, definitely they will also express the love and care for the human beings. So in this way, by giving the example of Bruno, the writer, the narrator makes it very clear that human beings can be very comfortable with the wild animals if they have intimacy, and if they are given equal opportunities. Okay. And if love and care is given to the animals, wild animals, they can also become our friends. So that's all from my side today, and I hope you must have got the line to line explanation of the story. This is very beautiful story that gives out a message that wild animals must be protected, they must be given good care, and they should not be hunt for fun or for any other purpose, because they are also created, because they are also created by the, they are also created by the human, by the, sorry, by the almighty. Okay. So if you like my videos, then please subscribe my channel and give your feedback, valuable feedback, through the comment box, and I'm sure you will support me. Thank you. Have a nice day.